जिंदगी में हर ना सिर्फ एक रुकावट नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। पेलोटन के संस्थापक जॉन फोले की कहानी हमें सिखाती है कि जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो और अपने सपने पर अटूट विश्वास हो, तो कितनी भी बार लोग आपको नकारे, एक दिन सही हां जरूर मिलती है। अस्वीकार सिर्फ एक पड़ाव है जो आपको सफलता के और करीब ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप में। आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्केल अप पे? गेटिंग टू नो। जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उससे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो वो क्या बोलेगा? नो। तो अलग अलग टाइप के नो होते हैं। तो सबसे पहला टाइप का नो क्या था? द लेजी नो। और उसी में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ट्रिस्टन की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, लेजी नो को समझ रहे हैं। और कोई आदमी ध्यान से आपके आइडिया को सुन रहा है या ऐसे ही बोल रहा है, इस चीज़ के लिए ट्रिस्टन की कान बड़े शार्प थे, वो पहचान पाता था। जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं ना, तो आप ऐसी बातचीत नहीं करते पैसे के लिए। आप एक पिच डेक बनाते हैं, एक पावर पॉइंट बनाते हैं स्लाइड्स का, और उसको दिखाते हैं अपने कंप्यूटर में या एक बड़े से स्क्रीन पे। तो ट्रिस्टन तो बोलता है कि जब लोग मेरे पावर पॉइंट को देख रहे हैं और किस पावर पॉइंट पे उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया, मैं वो पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो ध्यान दे रहे हैं और आपके आइडिया में गलतियाँ निकाल रहे हैं और आपको नो बोल रहे हैं, और एक वो जो आपके आइडिया को देख रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो गए, बोलते ना मुझे नहीं इन्वेस्ट करना। तो कौन से पावर पॉइंट पे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो ट्रिस्टन पहचान देख लेता था। ट्रिस्टन कहते हैं मैं एक बड़ा सा पावर पॉइंट बना के लेके आया था दिखाने के लिए, और वहाँ पर मेरा एक स्लाइड था, शायद वो 14 नंबर का स्लाइड था, जहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बात की। इसका नाम था प्रोएक्टिव, जो वहाँ से नहीं होते गाल पे, एक्ने सिस्टम के बारे में, जिसमें कि मैं उनको एग्जाम्पल दिखाना चाहता था कि देखिए हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं एक तरफ जिलेट जो रेजर बना रहा है वो ये कर रहा है, और हम बेवेल के थ्रू ये काम कर रहे हैं, और हमारा जो काम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बारीक इशू को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर एक वीसी था, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो मुझे देखता है, ट्रिस्टन को देखता है, और ये बात तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। उसने क्या बोला? उसने कहा ट्रिस्टन, ये जो तुम रेजर में जब शेविंग करते समय बम्स आते हैं या कोई इरिटेशन होता है, एक्ने वाले लोग अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग है, और ये जो तुम रेजर की बात कर रहे हो, कुछ लोगों की दाढ़ियाँ मोटी हैं, कर्ली हैं, वो प्रॉब्लम अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो ट्रिस्टन कहता है आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात को समझने के लिए आप 10 काले लोगों को फ़ोन करो और उनको पूछो ये प्रॉब्लम उनको है कि नहीं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर 10 वाइट लोगों को फ़ोन करके बोलोगे तुम कि हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये प्रॉब्लम उनको है ही नहीं। और बोलते हैं ट्रिस्टन, उस पॉइंट पर मुझे समझ में आ गया कि ये इशू एक्ने के बारे में है ही नहीं, वो उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना चाहता ही नहीं था। कुछ लोग जब आपसे बातें करते हैं, आप उनसे जब बातें करते हैं, तो वो आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे अभी श्रीश इस बार गया था गांव, वहाँ पर एक चाचा हैं, मेरे सबसे छोटे चाचा, और वो श्रीश को बार बार एक ही बात पूछे, और बड़ी ख़राब लग रही थी मुझे बात। बोलते हैं तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। उनको पता था कि श्रीश उनको सालों से नहीं मिला, उनको पहचानता नहीं है। तो बजाय ये बताने की कि बेटा मैं तुम्हारा सबसे छोटा दादा हूँ, मैं इफ़को में रहता हूँ, अगर इंट्रोड्यूस होना है तो एक छोटा सा पेन दे दिया, एक गिफ्ट दे दिया, तो याद आ जाएगा, बजाय उसके खाली एक ही पॉइंट कि उनको इसको ख़राब महसूस कराना। वो जानबूझ के भी नहीं कराए थे, वो अपने हिसाब से मजाक कर रहे थे कि ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है कि एक बच्चा अपने दादा को पहचानता नहीं है। बट आई कुड सेंस दिस थिंग दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू श्रीश, ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग इट अ जोक। अब कुछ लोग हैं जो आपके कॉन्टेक्स्ट को, अब जैसे श्रीश उनको क्यों नहीं पहचानता, क्योंकि भाई मिला ही नहीं उनको, सालों साल से नहीं मिला। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, और ये कॉन्टेक्स्ट वो जानते हैं। अगर कोई आदमी आपकी कॉन्टेक्स्ट को लेकर के सचमुच में एक्सपेरिमेंट करना समझना चाहता हो, तब तो समझेगा। यहाँ पर ट्रिस्टन कहते हैं ये इन्वेस्टर मेरे कॉन्टेक्स्ट को लेना ही नहीं चाहता था, और ये क्या है, ये केवल आलस है। बोलते उस समय मुझे समझ में आ गया कि ये इन्वेस्टर मेरा इन्वेस्टर नहीं है, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, मुझे अब नेक्स्ट कोई और इन्वेस्टर चाहिए। ये आपको भी करना है, पता है। आप लोग कभी जाते हैं किसी आदमी से मिलने, और उसको आप बता रहे हैं कि हमारा ज़िनोगा प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ आप आइए, और वो आपसे बातें कर रहा है, बातें करते करते कहीं और ही चला गया, कुछ और ही बात कर रहा है। तो जैसे ट्रिस्टन यहाँ पर लेजी नो को पहचान गए
आपको भी उस आदमी को सेंस करना है, उसको पहचानना है। आप कैसे पहचानेंगे कि वो लेजी नो है? उनके हाफ हार्टेड क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस जिसमें कि सचमुच में आपके इशू को नहीं जानना चाहते, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे चाचा जब इनसे पूछ रहे थे तुम जानते हो मैं कौन हूं, वो ये नहीं बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारा दादा हूं, वो ये नहीं जानना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? खाली दिखाना चाहते थे कि तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो। ये मजाक कर रहे थे वो कि देखो एक दादा अपने पोते को, भाई चचेरे दादा हो तुम, तो नहीं पहचानते, इस बात को मजाक बनाना चाहते थे बजाय कि तुम पहचान सको मुझे। ये एक हाफ हार्टेड अप्रोच होता है किसी भी सिचुएशन का। उसी मोमेंट पर मैं अपने एक मामा से मिला, मेरे बहुत पुराने बचपन के मामा हैं, वो मुझे साइकिल पे बिठा कर ले जाया करते थे, स्कूल पहुंचाते थे, छोड़ने आते थे। तो मैंने उनसे पूछा मामा आप क्या कर रहे हैं आजकल? मुझे पता है वो जॉब करते हैं इफ़को में एज इंजीनियर, आपका बेटा क्या कर रहा है? उन्होंने बताया। फिर मैंने और जानने की कोशिश की, संडे को क्या करते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो मुझे बोलते हैं मैंने अपनी कंपनी बनाई है छोटी सी। मैंने कहा अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हो गया जानने के लिए। मैंने कहा कितने एम्प्लॉयज़ हैं, काम क्या करती है कंपनी? तो उन्होंने बताया कि मैकेनिकल वेल्डिंग और पाइप जो बड़े बड़े लोहे के जुड़ने वाले काम होते हैं वो करते हैं। मैंने कहा कितने एम्प्लॉयज़ हैं? बोलते हैं 10-15 एम्प्लॉयज़ हैं। मैंने कहा सैलरी कितनी देते हैं आप? तो बताया मैं इतनी सैलरी देता हूँ, सुपरवाइज़र को 20-15-20 हज़ार देते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, कुछ फुल टाइम आते हैं। मैंने कहा यार तो बड़ी नई चीज़ है, वो मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा अच्छा जो काम आपको मिलते हैं वो कैसे कैसे काम मिलते हैं, मतलब 10,000, 15,000, 20,000 के, कि लाख, 2 लाख, 3 लाख के? बोलते हैं पिछले साल तक तो छोटे छोटे काम मिलते थे, इस साल बड़ा काम मिलेगा। मैंने जीएसटी का नंबर भी ले लिया। फिर वो खोल करके अपना फ़ोन दिखा रहे थे। मैंने कहा आप तो बड़े छुपे रास्ते में, आप तो बिजनेस कर रहे हैं एक तरह से। एंड ही वॉज हैप्पी। देन ही शेयर्ड वन ऑफ द सर्टिफिकेट्स जो उनको किसी कंपनी का काम मिला है वो दिखाने के लिए। दिस वॉज नॉट अ लेजी नो। आप सामने वाले के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये लेजी नो नहीं है, ये हाफ हार्टेड क्वेश्चनिंग नहीं है। जब भी आप एक आदमी से बात कर रहे हैं जो आपका इन्वेस्टर हो सकता है, जैसे हम बागड़ी जी से मिले, उनके क्वेश्चंस की क्वालिटी ड्रॉप नहीं हुई, क्वेश्चन की क्वालिटी होती है। ट्रिस्टन कहते हैं जब किसी आदमी से आप बात कर रहे हैं और बात करते करते मिड पिच, मतलब आप अपनी पिच दे रहे हैं सामने वाले को, और उसी बीच में उसके सवालों का लेवल ड्रॉप हो गया, इसका मतलब यह है जो रियल बातचीत थी वो खत्म हो गई और आप बाकी जो हो रही है वो खाली शोर हो रहा है। ट्रिस्टन वहां पर अपना आइडिया सेल करने की कोशिश कर रहा था। मान लो ट्रिस्टन उसकी बात सुन करके बोलता अच्छा ठीक है, ये जो मेरा आइडिया है शेविंग रेजर का, मैं इसको नहीं करूंगा, आप बताइए मैं आपकी कोई आइडिया पर काम करूं। लेकिन इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं आपके आइडिया को सुनने के लिए, उनके पास पैसे हैं, उनके पास आइडियाज नहीं है। इसलिए आप एज बिजनेसमैन जा रहे हैं बैंक के पास या इन्वेस्टर्स के पास, और उसको आपके आइडियाज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और आपका क्या काम यह है कि देखिए उसके काम की, उसके बातचीत की क्वालिटी, उसके सवालों की क्वालिटी डीप होती जा रही है। वो सचमुच में आपकी प्रॉब्लम को समझना चाहता है या अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। एक बार इंटरेस्ट खत्म हो गया, रेस्ट इज नॉइज, बातचीत खाली शोर है। जैसे पापा लोग नहीं घर पे होते, आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पापा मुझे ये कोर्स की पढ़ाई करनी है, पापा बोलते नहीं तुम्हें ये पढ़ना है, तो ये सब की सब नॉइज हो जाती है। ये बहुत से सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर से मिले हैं और बोलते हैं जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको एक ही चीज़ हमेशा बोलेंगे, हम आपके साथ इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन तब जब आपके अंदर में एक खास तरह की पेडिग्री हो। पेडिग्री क्या होती है? आपकी प्रजाति, आपकी प्रजाति। तो हाँ, हम आपके अंदर में इन्वेस्ट करेंगे अगर आपके अंदर में वो खास प्रजाति हो। अगर आप कोई बड़ा सा वाइट स्पेस को चेज कर रहे हैं, वाइट स्पेस मतलब जो गोरे लोगों की प्रॉब्लम को आप चेज कर रहे हैं। ये तो ब्लैक लोग थे, उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो चेक चेक चेक, हाँ ये भी सही कर रहे हो, ये भी सही कर रहे हो, ये भी सही कर रहे हो। और जब वो हमारी बातें सुन रहा था तो 99% वो नो 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 कर रहा था, क्योंकि जो उसके दिमाग में था वो हम नहीं सॉल्व कर रहे थे। और इसीलिए ट्रिस्टन कहते हैं ये जो वीसीज थे, एक लार्जर पिक्चर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो मिस कर रहे थे। अभी आपको समझ में आएगा कि आगे इनकी कंपनी के साथ क्या हुआ। बहुत से लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, और हम लोगों ने शुरू किया था, अभी तो काफ़ी टाइम से बनाई नहीं वीडियो, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, कि जो अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं
वो खोजते हैं एक बहुत पैशनेट और बहुत जेन्युइन बिजनेस करने वाला, स्टार्टअप करने वाला। और जो ऐसे लोग मिलते हैं जेन्युइन बिजनेस करने वाले, एक बहुत अच्छे आइडिया को पूरे दिल से पीछे पड़ने वाले, ऐसे लोगों को एक नहीं दसियों लोग पीछे पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल कंपनी में पैसे लगाने के लिए बहुत से लोगों ने पैसे लगाए। एक इन्वेस्टर तो उनके ऑफिस के बाहर बोलता है मैं बिस्तर बिछा के सो जाऊंगा जब तक मुझे पैसे नहीं लगाने के लिए मौका दिया जाएगा। पीछे लग लग के, जैसे कोई कॉलेज की डोनेशन वाली सीट होती है, ऐसे पीछे पढ़ पढ़ करके उससे इन्वेस्टमेंट करवाया उसने। ये लोग मना कर रहे थे कि मेरे पास अब पैसे की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो देना चाहते थे। एक चीज जो इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते कि कितने लोग नो बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो जेन्युइन लोग हैं उनको बस एक बार यस चाहिए। जैसे अगर मेरा अच्छा आइडिया है तो मैं 50 से मिला, उन्होंने नो बोल दिया, लेकिन मेरे को एक राइट यस मिल गया, एक बंदा मिल गया जो मेरे साथ इन्वेस्ट करने को तैयार है, उसके बाद फिर लाइन लग जाएगी मेरे पीछे। आपको जैसे कपड़े खोजने जा रहे हो या दवाई खोजने जा रहे हो, आपने 10 दुकानों में दवाई खोजी, नहीं मिल रही है, बस एक बार एक दुकान में दवाई मिल गई तो आपका काम खत्म हो गया। और ट्रिस्टन के लिए वो यस मिला। कहां से मिला? एक NAS नाम का इन्वेस्टर है और रैप स्टार है, यो वाला जो गाने वाने गाता है। बोलते हैं कि मैं NAS से मिला, हमारे जो वो थे फाउंडर जिनके यहाँ मैं काम करता था, हाँ, एंड्रीसन हॉर्विट्स लोगों ने, उन्होंने बोला तुम NAS से जाके मिलो, एक बार देखो वो इन्वेस्ट करता है कि नहीं करता। बोलते हम दोनों क्वीन से थे, हम लोग एक ही लोकेलिटी से थे, वो भी डार्क था, ब्लैक था। और ये एक ऐसा आदमी है जो अपने हेयर कट्स के लिए बहुत जाना जाता है, और बेवल जो प्रोडक्ट बना रहे थे हम, उसके लिए एकदम परफेक्ट चीज़ थी। तो बोलते हैं मैंने एकदम ईमानदारी से उनसे बात करना शुरू किया। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं लगाने को तैयार हूँ, पैसे बताओ कितना लगाना है, आगे क्या करें। और जब इनका वो प्रोडक्ट रेडी हुआ तो उसके बॉक्स पे NAS की फोटो थी, वो एक तरह से इनका ब्रांड एम्बेसडर हो गया। NAS बोलते हैं इनको, ट्रिस्टन मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में आना चाहता था, कोई शेविंग का रेजर का वो आ जाए, उसके ऊपर मेरा फोटो, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता था, थैंक यू यार। और ट्रिस्टन कहते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि इतने बड़े रैप स्टार मेरे प्रोडक्ट के लिए ये ऐसे बोल रहे हैं। और बाद में NAS ने अपने 2016 के एक बहुत फेमस हिट सॉन्ग में इस ब्रांड का नाम भी लिया, और इसकी वजह से उनका जो ट्रिमर का सेलिंग थ्रू रेट था वो डबल से ट्रिपल हो गया, सेल्स बढ़ गया 3 गुना। उसमें से बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोचा होगा इसका बिजनेस कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा मोटा आइडिया है, पिट जाएगा। और 2017 में बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया ऐसा बोलना कि हम लोग जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए P&G बना रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड बना रहे हैं। बोलते बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो नीश बना रहे हैं, नीश मतलब बहुत कम लोगों के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन बट दुनिया में जो ब्लैक लोग हैं वो कितने होंगे? पूरा अफ्रीका ब्लैक है, तो वो बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं। तो अगर हम P&G है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कलर्ड लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए, तो P&G क्या है? P&G क्या बना, किसके लिए बना रहे हैं? जब ज्यादातर लोगों के लिए हम ही बनाएंगे सामान, तो P&G इतनी बड़ी कंपनी कैसे हो गई? उससे बड़ी कंपनी क्या पता हम ही हो जाए। लास्ट पॉइंट सुनिए, 2018 में इस कंपनी को खरीद लिया गया, और उसको खरीदने वाला कौन था? P&G थी। ये कंपनी खरीद ली गई है, $20 मिलियन मतलब करीब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज। ये पॉइंट जब मैंने सुना था ना, तब मुझे एकदम क्लियर हो गया था कि ठीक है, जब मैं मिलना शुरू करूंगा, अभी तो मैंने मिलना शुरू भी नहीं किया इन्वेस्टर से, लेकिन जब मैं मिलना शुरू करूंगा तो लोग ना बोलेंगे और बहुत जल्दी मैं उनसे खाली हो जाऊंगा। क्यों? मुझे पहचानना है कि वो लेजी नो है या जेन्युइन नो है। और उससे पहले ही हम लोगों को भाई बागड़ी जी ने बुला लिया अपने घर पे, हमको जाने से पहले, मतलब हमने उनको अप्रोच करे, उन्होंने हमको अप्रोच कर लिया। 50 शेड्स ऑफ नो पिक्चर देखिए, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, उसी के नाम पे नहीं, एक बड़ी सेंशुअल टाइप की, सेक्सुअल टाइप की मूवी है, एक नॉवेल है, उसके ऊपर है। हमने 2 लोगों के बारे में पढ़ा अब तक। एक तरफ थी कैथरीन मिनशो, उनको भी ढेर सारे लोगों ने नो बोला। और दूसरा पढ़ा हमने ट्रिस्टन, उनको भी ढेर सारे वाइट लोगों ने नो बोला। तो आपको लगता होगा कि अच्छा ठीक है, अगर हम लोगों को वाइट लोग हैं हम खुद, तब तो शायद वाइट लोग हमको यस बोलेंगे। तो सुनिए, इनसे मिलिए, मिस्टर जॉनी फॉली से, जिन्होंने पेलोटन नाम की एक कंपनी बनाई जो कि मीडिया कंपनी है। इनके भी ढेर सारे नो मिले हैं। तो देखते हैं इनकी स्टोरी। जॉन को लगा कि मेरा 15 साल का टेक का एक्सपीरियंस है, कि मैंने टेक में बहुत काम किया है लीडरशिप लेवल पे, तो जब मैं इन्वेस्टर्स को मिलूंगा
तो लोग मुझे इंपॉर्टेंस देंगे, बोलेंगे यार तुम जैसे आदमी को तो हम बिल्कुल पैसा लगाएंगे, लेकिन ये उल्टा ही हुआ, उसकी वो लायबिलिटी हो गई। कितने साल का एक्सपीरियंस था? 15 साल का एक्सपीरियंस। तो सुनिए क्या हुआ। बोलते जब तक मैं 40 साल का हुआ तब तक मैं ऑलमोस्ट 20 साल टेक में स्लॉग कर चुका था, बहुत काम कर चुका था। और तब तक मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं अब जॉब छोड़ करके अपनी खुद की कंपनी बना सकता हूँ। और तब मुझे पता समझ में आया कि 40 साल का आदमी जो होता है स्टार्टअप करने के लिए, उसको लोग बूढ़ा बोलते हैं। इस उम्र में चालू कर रहे हो तुम स्टार्टअप। ये सब चीज़ एकदम सरप्राइज की तरह आई जॉन के लिए। ये जो जॉन का बैकग्राउंड था, ये एक ऐसा बैकग्राउंड था जो कि एक इन्वेस्टर को अपील करेगा, पसंद आएगा। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस से, जॉर्जिया टेक से, और एमबीए दुनिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहां से एमबीए, और 2 बड़ी बड़ी सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस का सीईओ रह चुका। एविट, EVITE, एंड बार्न्स एंड नोबल ऑनलाइन। बार्न्स एंड नोबल सबसे बड़ी कंपनी थी एक टाइम पर अमेजॉन के आने के पहले, बुक्स में, ऑनलाइन बुक्स सेल करने के लिए। और उसको पक्का था कि जब मैं इन्वेस्टर्स के पास जाकर बोलूंगा पैसा लगाओ, तो मेरे मुंह पे पैसा फेंक के मारेंगे, ले भाई लेके जा। और बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे पास जो आइडिया है ना, वो 10 आउट ऑफ 10 वाला आइडिया है, जो बेस्ट आइडिया हो सकता है वो मेरे पास है। और वो बोलता है मैं उसको एक सिल्वर के थाली में सजा कर ले जाऊंगा और लोग उसको एकदम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। बोलते मेरे पिच डेक में डाटा था, सेल्स था, रिटेंशन, मेरे मीडिया में ना रिटेंशन काउंट होता है कि आपके यूट्यूब के वीडियो पे कितना देर तक आदमी रिटेंशन रहता है, कितना देर तक टिका रहता है। तो मेरे वेबसाइट पे लोगों की रिटेंशन क्या थी वो था। और इसके कंपैरिजन में दूसरों का भी मैंने कंपैरिजन लेकर गया था। जो कुछ भी एक इन्वेस्टर को चाहिए था वो सब मेरे पास था। और मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ, जब किसी को बताऊंगा तो वो मेरे बात को खरीद लेंगे। लेकिन जब मैं वेंचर कैपिटल से मिला तो मुझे समझ में आ गया ये सब चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ गलत है। मैं सेल्समैन नहीं हूँ दुनिया का बेस्ट, क्योंकि जो मेरा सक्सेस रेट था इन मीटिंग्स में 1 आउट ऑफ 100 था। 100 लोगों से मिलो तब जाकर के एक आदमी आपकी बात सुनता था। सबसे पहली चीज़ को समझ में आई कि सिलिकॉन वैली के लिए बुढ़ा हो गया है, ये तो एक बात थी। दूसरा, उसका जो बड़ा आइडिया है वो एक ऐसी कंज्यूमर कैटेगरी में है जो देखने में बहुत सेक्सी नहीं है, बहुत मतलब एल्योरिंग नहीं है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स थे वो उसको बोलते थे ना नेक्स्ट कोई और ले आओ। 3 साल तक ये पिच करता रहा लोगों से, सैकड़ों वेंचर कैपिटलिस्ट को और हजारों एंजल्स को। एंजल्स मतलब जो शुरुआत का सीड मनी देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं। सबसे पहले जो लोग होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। वो अकेले करोड़पति आदमी होगा, वो आपको 10 करोड़ 20 करोड़ लगा देगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं जो मिस्टर बागड़ी हैं वो एंजल इन्वेस्टर है। उसके बाद जो वीसीज आते हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे लगाते हैं। 3 साल में मैंने एक चवन्नी भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिला मुझे 3 साल में। जब भी किसी से मिल करके चक्कर आता था और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। जॉन नो का विशेषज्ञ हो गया था। अब उसको आप बता सकते थे, वो बता सकता था कितने टाइप ऑफ नो होते हैं, इसलिए इसका नाम है 50 शेड्स ऑफ नो। सबसे पहला था तुम बुढ़े हो गए हो, नो। तुम हार्डवेयर का काम करना चाहते हो, इसमें बहुत पैसा लगता है, नो। फिटनेस तो बेकार कैटेगरी है, इसमें कोई कैपिटल नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, कोई मीडिया का काम नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, नो। तो जॉन बोलता था यही तो सही बात है, हम लोग टेक के थ्रू फिटनेस को डिसरप्ट करेंगे, नया चीज करेंगे। लेकिन कोई सुनता नहीं था। और कुछ लेजी नो आते थे जो कि बोलते थे जियोग्राफी सही नहीं है, मतलब आपका लोकेशन सही नहीं है, इसलिए हम आपके पैसे लगाएंगे। एक तो इन्वेस्टर ऐसा था जो बोलता है अच्छा आपका न्यूयॉर्क में बिजनेस है, हमारी फैमिली खाली कैलिफोर्निया वालों को ही पैसा लगाएगी, तो आपके साथ हम नहीं लगा सकते। इनका जो फिटनेस की कंपनी है वो साइकिलिंग करवाती है, और सिलिकॉन वैली के लोग समझते नहीं थे इसको। बिकॉज ये जो साइकिलिंग चीज़ है, बुटीक साइकिलिंग, मतलब आप अपने कमरे में बैठ के साइकिलिंग कर रहे हो, ये एक ईस्ट कोस्ट का फेनोमेनन है। ईस्ट कोस्ट मतलब यूएस का वो कोना। लोग यही मानते हैं 2 तरह की बाइकिंग होती है, कुछ लोग माउंटेन में बाइक चलाते हैं और कुछ लोग रोड पे, और ये घर के अंदर में बुटीक बाइकिंग सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नो। और कुछ तो इतने आलसी थे, वो इनसे मिलते थे, सुनते थे, बोलते थे आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी हम पैसा लगाएंगे, अभी नहीं। और एक बहुत बड़ा लेजी नो था। पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट टीम वहां बैठी हुई है और जॉन के आइडिया को सुन रही है, जॉन को भी पसंद कर रही है और उनके आइडिया को भी पसंद कर रही है, लेकिन लास्ट में वो मना कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे केवल कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी में। कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी मतलब जैसे फेसबुक या गूगल टाइप की कंपनी, या हेल्थ केयर में। ये आदमी दोनों चीज़ों को यूज कर रहा था, कंज्यूमर और इंटरनेट दोनों को। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी भी कंपनी हेल्थ केयर की थी, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये भी नहीं बताएंगे किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लिमिटेड पार्टनर, हाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया वो भी नहीं बताएंगे। और लास्ट में बोलेंगे हम नहीं लगा रहे, सॉरी। मतलब आपको देखेंगे, आपको पसंद करेंगे, उसके बाद बोलेंगे हम आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बोलते हैं सच बात है, जो
कन्वेंशनल वीसी होते हैं। कन्वेंशनल वीसी मतलब कन्वेंशनल जो टिपिकल बुढ़े वीसीज जिनको जॉन मिलता था और अपने आइडिया बताता था, वो जो डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस है उनसे दूर रहते थे। डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस से अलग क्या होता है? B2C मतलब एक आपने कंपनी बनाई जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करेगी बिजनेसेस को, जैसे लिंक्डइन है, या बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। अगर मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूं जो बैंक्स को बेचना है तो ढेर सारा पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर किसी कंज्यूमर को बेचना है तो उसमें पैसे नहीं मिलते। तो जो कन्वेंशनल वीसीज थे वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, और खास तौर से नई कैटेगरी में, क्योंकि उनके हिसाब से ये कैटेगरीज अननोन है, इसलिए उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़, वो आपके मुंह पर साफ साफ नहीं बोलेंगे कि मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आपके आइडिया को सुन करके उनको ये समझ में नहीं आता है कि भैया हमने ऐसे किसी आइडिया में पहले पैसा लगाया है और उसमें बहुत पैसा कमाया, अगर आपका वैसा नहीं है तो हम आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट में जॉन सभी नोज के पार आ चुका, अब यस मिलने वाला उसको। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाकर के उसने नो ले लिया, उसने 100 चेक लिए 100 एंजल इन्वेस्टर से, और धीरे धीरे वो एक ऐसे इन्वेस्टर के पास पहुंचा जिसको ये लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। वो टिपिकल इन्वेस्टर, कन्वेंशनल इन्वेस्टर नहीं है, वो नया टाइप का इन्वेस्टर है। उसका नाम था ली फिक्सेल, LEEFIXEL। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका नाम है टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। उसका ये पुराना पार्टनर था, अब छोड़ चुका है। उसने जब इनका आइडिया सुना तो उसको पसंद आया, डिसरप्टिव प्रमाइस मतलब उसका आइडिया का जो कॉन्टेक्स्ट था पसंद आया, और उसने फट से उसको यस बोल दिया। और इस प्रोसेस में जॉन ने एक चीज खोजी है जो हम लोग भी यूज कर सकते हैं, कि ये टिपिकल कन्वेंशनल वीसीज के पास जाते थे, उसकी वजह से इनका 3 साल वेस्ट हुआ। इनको सर्च करना चाहिए था कौन से वीसीज ऐसे हैं जो अलग टाइप के हैं, कॉन्ट्रेरियन और एसेंट्रिक। ईसेंट्रिक जानते क्या होता है? थोड़े सन की टाइप के, ऐसे लोगों को जाकर के अप्रोच करना चाहिए। जैसे हमारे बागड़ी जी ऐसे टाइप के लोग हैं। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद अनकन्वेंशनल तरीके खोज रहे हैं पैसा लगाने के लिए, तो उनको ये भी खोजना चाहिए था। उनको ये नॉर्मल लोगों के पास गए, ये नहीं करना चाहिए था। 3 साल तक कैसे सरवाइव किया? 3 साल तक नो 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 सुनते सुनते बोलते इसके लिए तो आपको मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया इस चीज़ का, और प्लस मुझे लगता था मेरे आइडिया में कुछ दम है। बोलते इसके अलावा कुछ और नहीं था, बस यही 2 चीज़ें थी, अपने आइडिया पर बिलीव करना और अपने ऊपर ट्रस्ट करना। तो जब आप इतना मार खाते हैं, 3 साल तक लोगों की नो नो सुनते हैं, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? इस चीज़ को समझिए। अगर कोई वीसी है जो आपके आइडिया को फंड नहीं कर रहा, तो वो आपके टाइप के बिजनेस को फंड नहीं कर रहा है। और अगर आपको कोई वीसी मिल गया तो आपको बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि आपको एक ऐसा बंदा मिल गया है जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो ये अच्छी चीज है कि इसके पहले अगर आपको नहीं मिला नो, तो बाकियों को भी नहीं मिलेगा। इसमें कहते हैं ना, बिजनेस में कहते हैं, जब आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं ना, तो बहुत जल्दी उसमें कंपटीशन भी आ जाते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको कोई बहुत नया आइडिया है और आपको 500 लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके जैसे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे भी नहीं। आज का न्यू लेसन क्या था? 50 शेड्स ऑफ नो में ट्राई करते रहिए और आइडिया पे बिलीफ रखिए। और कुछ लोग होंगे जो आपके तरीके से सोचते होंगे और वही आपके इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, हमारा आइडिया अगर अलग है तो हमको अलग टाइप के लोग चाहिए। तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक इंटरव्यू का तरीका भी है लोगों से बातचीत करने का, जिसमें आप सही लोगों को सेलेक्ट कर सकें अपनी जॉब प्रोफाइल, अपनी कंपनी में। तो उसमें फर्स्ट टाइप का जो इंटरव्यू है वो आधे घंटे का होता है, और उसमें आपको फिल्टर करना होता है कि आप उनसे मिले कि ना मिले। तो ऐसे ही आप इन्वेस्टर्स के साथ भी फर्स्ट लेयर पे आप बातचीत कर सकते हैं अपने आइडिया के बारे में। जाकर उनके साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सीक आउट एसेंट्रिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, नॉट कन्वेंशनल। थैंक यू।